ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीने भुवन में वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगे संहारिके। बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आपने एक शब्द सुना होगा, मोक्ष। सुना है आपने? हैं? किसे कहते हैं मोक्ष? अच्छा, मोक्ष जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? हाँ, जाना तो चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो? क्या है वहाँ पर? मोक्ष में क्या है? भाई आगरा जाओगे तो ताजमहल देखने मिलेगा, दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखने मिलेगा, हैं? और आप मैसूर जाओगे तो गार्डन देखने मिलेगा, विदेश में जाओगे तो वहाँ कुछ चीज़ देखने मिलेगी, होटल जाओगे तो खाना मिलेगा। आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? क्या है वहाँ पर? हैं? जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो जन्म मरण करने में क्या दिक्कत है? इतना अच्छा शरीर मिला, जन्म लिया तभी तो शरीर मिला है कि नहीं? जन्म नहीं लेते तो ये शरीर कहाँ से मिलता? अरे बोलिए ना, क्या दिक्कत है जन्म मरण करने में? अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, मोक्ष जाना चाहते हो ना? तो बताओ तो सही, वहाँ है क्या? वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्या मिलता है वहाँ पर? किसी दुकान में जाते तो सामान लेने जाते हो, रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, जन्म मरण परण में जाते हो। आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? भाई पता तो होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं कि मोक्ष में है क्या? नहीं, हमें तो मोक्ष जाना है। भाई जाना क्यों है? ये दृढ़ता कब आएगी? ये मतलब संकल्प कब होगा? कब होगा? जब चीज को जानेंगे। भाई माता जी महाराज जी ना मोक्ष की बहुत तारीफ करते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान मोक्ष में गए हैं, जरूर कोई अच्छी चीज होगी, चलो इसलिए हम भी चले जाते हैं। अब तारीफ सुन रहे हैं इतनी, बचपन से लेके अभी तक मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। बस सारे साधु संत देखो तो सब मोक्ष जाने के लिए तैयार बैठे। ये क्यों जाना चाहते हैं? ये किसी ने नहीं जाना। वहाँ क्या है? ये किसी ने नहीं जाना। बस तारीफ सुन लिए इसलिए जाना है। बोलिए हाँ या ना? यही है ना? ये नहीं पता मोक्ष है क्या, वहाँ होता क्या है ना? मोक्ष जाना है। भगवान कहाँ रहते हैं? अब तो बता दो। मोक्ष में रहते। कहाँ रहते हैं? मोक्ष में रहते हैं। अब आपको भी मोक्ष जाना है। मोक्ष की कोई परिभाषा तो दो तरह का मोक्ष होता है, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष, है ना? द्रव्य मोक्ष संसार में आठों कर्मों से छूट करके, क्या? आठों कर्मों से छूट करके
शरीर रहित होकर के जब आत्मा पूर्ण शुद्ध होकर के लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाती है तो उसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष। कौन सा मोक्ष? द्रव्य मोक्ष। और एक होता है भाव मोक्ष, जब अरिहंत भगवान का मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं और उन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसे कहते हैं भाव मोक्ष। अभी शरीर हैं तो संसार में, संसार से आत्मा भी सिद्धालय में गई नहीं है, लेकिन यहीं रह कर के संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। वो कौन है जो संसार में रहकर संसार को छोड़ चुके हैं, जिनका जरा नाम मात्र, लेश मात्र, जरा सा भी राग भाव संसार में नहीं रहा, वो है अरिहंत भगवान। कौन है? अरिहंत भगवान। इनको कहते हैं भाव मोक्ष। संसार में तो हैं मगर संसार से चिपके नहीं है, संसार के प्रति राग भाव नहीं है। कितनी वीतरागता है कि भगवान को बैठने के लिए कुबेर इंद्र ने स्वर्ण कमल बिछाया। क्या बिछाया? स्वर्ण कमल बिछाया, सोने का सिंहासन लगाया, लेकिन भगवान उसको टच नहीं करते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। वीतरागता, जिनका राग बीत गया है, जिनका राग पूरी तरह से बीत गया है, ऐसे जो अरिहंत भगवान हैं उनको कहते हैं भाव मोक्ष। क्या कहते हैं? भाव मोक्ष। और जब शरीर, अब बाकी 4 कर्म बचे थे, कौन से वाले? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते, ये उठा पटक नहीं करते। ये संसार में रह रहे हो तो ठीक है, मोक्ष से चले जाओ तो ठीक है। अब भाई आयु कर्म है, आप जी रहे हो, कैसे जी रहे हो? इस शरीर में कब तक रहोगे? जब तक आयु कर्म है। कब तक रहोगे? जब तक आयु कर्म है। और आयु कर्म खत्म हुआ तो दूसरी आयु मिल जाएगी, है ना? आयु कर्म ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है, उसका काम है शरीर में बनाए रखना। वेदनी कर्म का क्या काम है? सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी कर्म इससे ज़्यादा नहीं करता है, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करता है, वो वेदनी कर्म है। गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। और नाम कर्म है, शरीर की रचना कर रहा है। अब तुम काले हो गए, मान लो शरीर का रंग काला है, क्या फर्क पड़ रहा आत्मा को? भाई काला है तो काला है ना? यदि ठिगने हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाव को? हाँ, तुम महसूस करो तो बात अलग है, लेकिन आपकी जो ठिगनापन है वो खुद महसूस नहीं कराता है, तुम महसूस करते कि मैं ठिगना हूँ। और तुम्हारे सामने 2-4 ठिगने और आ जाए तो फिर अच्छी फीलिंग आएगी, अरे इससे तो ठीक हूँ मैं। तुम शरीर की फीलिंग ले रहे हो, लेकिन शरीर नहीं कह रहा है कि तुम मेरी फीलिंग लो। नाम कर्म, शरीर की रचना कर दी, लंबा गोरा, आँख छोटी है तो उतना ही दिख रहा है, आँख का आकार बड़ा हो जाए तो भी उतना ही दिखेगा, है ना? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बाल लंबे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, तुम भोजन कर रहे, बाल को कह रहे हैं क्या भाई मैं लंबा हूँ तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत नहीं ना, तुम महसूस करो, बात अलग है। तो नाम कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अरिहंत भगवान के बचे हुए हैं। कितने? 4 कर्म, है ना? अब भगवान कहाँ हैं? शरीर में है। कब तक रहेंगे? जब तक आयु है।
उच्च गोत्र में बैठे हुए हैं, वेदनी कर्म से साता कर्म आए जा रहा है, एक समय का ईर्यापत आश्रव चल रहा है। तो इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, तो ना तो आयु कर्म में बाधा डाल रहा है, ना नाम कर्म में बाधा डाल रहा है, ना वेदनी कर्म में बाधा डाल रहा है, और ना गोत्र कर्म में बाधा डाल रहा है। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है पूर्ण रूप से। कितने सुखी हैं? अनंत सुखी हैं। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। उनके सुख में कोई बाधा नहीं आ सकती है। ऐसे उन्होंने बाधा रहित सुख को प्राप्त किया है। तो अनंत सुख। अब हमारा सुख कैसा है? 1 मिनट में सुखी, 1 मिनट में, और मिनट क्या सेकंड लोना, और सेकंड क्या एक क्षण लोना, और क्षण क्या एक समय लोना। एक क्षण में दुखी और एक क्षण में सुखी। हमारी अनुकूलता से मिल गई सामग्री तो सुखी, और हमारे हिसाब से नहीं हुआ, अरे बोलिए ना, हमारे सुख में तो एक मच्छर भी बाधा डाल सकता है। अरे बोलिए ना, एक मच्छर। आप आराम से बैठे हो हैं, और आप सांसारिक सुख की अपेक्षा देखें तो आजकल के बच्चे हैं मोबाइल देख रहे हैं, सुख मिल रहा है। अब एक मच्छर आया, यहाँ काट गया, उसको भगाया, अब फिर चलाना शुरू किया, फिर आके फिर काट गया, वो फिर भगाया, वो फिर मोबाइल में लीन हुए, है ना। ये हुआ बाधा वाला सुख, है ना। आप मोबाइल चलाते हैं, अब मोबाइल जब में ज़रा सुख सा मिलता है तो ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा मिला और चलाया, पता चला आँखें खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है अब चश्मा लग गया, अब मोबाइल कम चलाओ, बाधा आ गई। किस में बाधा आई? सुख में बाधा आई है। उसके बाद थोड़े दिन बाद और देखा तो सर्वाइकल हो गया, अब गर्दन में दर्द होने लगा, अब हाथों में दर्द होने लगा। अब भाई मोबाइल कम चलाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगा, बाधा आ गई। किस में? सुख में। ये संसार का सुख है। सांसारिक, चाहे खाने का सुख हो, चाहे पहनने का सुख हो, चाहे देखने का सुख हो, चाहे सुनने का सुख हो, हर सुख में बाधा है। और मोक्ष क्या है? बाधा रहित डायरेक्ट आत्मा का सुख है। हमें जो सुख मिलता है वो वस्तुओं के माध्यम से मिलता है, और भगवान को जो सुख मिलता है वो आत्मा के द्वारा आत्मा का सुख मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान को सुखी होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मोबाइल की, अरे बोलिए ना। और आपके पास मोबाइल ना हो, घर में सबके पास में है, और आपके पास मोबाइल नहीं है, कितनी टेंशन है दिमाग में, हैं? सारे अपने अपने खरीद के ले आते हैं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। घर का सारा काम मैं ही करूं, फिर भी मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। सबका ध्यान मैं ही रखती हूँ, और फिर भी मेरे लिए कोई सोचता नहीं, सबके लिए मैं ही सोचूं। अरे बोलिए ना, हैं? मोबाइल नहीं है तो कितने दुखी हैं, और भगवान के पास मोबाइल नहीं है तो भगवान दुखी हैं क्या? अच्छा, तुम्हारे पास रहने को बढ़िया सी कोठी है, बढ़िया सा मकान है, और भगवान के पास रहने को मोक्ष है, वहाँ कोई मकान नहीं है, कोठी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भगवान दुखी हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास तो पहनने को कपड़े हैं, है ना, नए नए कपड़े लाते, क्या फीलिंग आती है कपड़ों की। तरह तरह के कपड़े पहनने में क्या फीलिंग आती है कपड़ों की। वाह, ये कलर का कपड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, ये इस कलर के कपड़े पहन करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट कलर है ये। कितनी फीलिंग लेते हो कपड़ों की। और भगवान के पास कपड़े नहीं हैं तो क्या भगवान दुखी हैं? अरे बोलिए ना, भगवान दुखी नहीं है ना। आपके पास में बढ़िया सा भोजन है करने के लिए, जब चाहते हो जो चाहते हो बनाते हो और खाते हो। जो यदि नहीं बनाना हो तो बाज़ार से ऑर्डर करके मंगवाते हो और अपने मन पसंद भोजन खा लेते हो। और भगवान को भूख ही नहीं लगती है तो क्या भगवान दुखी हैं?
अरे बोलिए ना, भगवान दुखी है क्या? और तुम्हारे पास ये चीजें ना रहें तो रोने बैठ जाओगे, बिलखोगे, भगवान सबसे ज़्यादा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो? देखो उसको उतना दिया, उसको उतना दिया, उसको इतना दिया, मैंने ऐसा कौन सा आपका गुनाह कर दिया जो मुझे कुछ नहीं दिया? भगवान से शिकायत करोगे। अरे जिन भगवान से शिकायत कर रहे हो उनकी तरफ देख तो लो ध्यान से, उनके पास क्या है? क्यों छोड़ा? अब भगवान के पास, भगवान आपके पास मोबाइल नहीं है फिर भी आप सुखी कैसे हो? भगवान आपके पास सोना चांदी नहीं है फिर आप सुखी कैसे हो? भगवान आप कपड़े नहीं पहनते हो फिर आप सुखी कैसे हो? भगवान आपके पास रहने को मकान नहीं है फिर आप सुखी कैसे हो? पूछो भगवान से। यदि आपके पास नहीं है और आप दुखी हैं तो प्रश्न करो भगवान से कि भगवान आप सुखी कैसे हैं? भगवान कहेंगे मैं बाहर की वस्तुओं से सुख नहीं लेता हूँ, सुख तो आत्मा में है। और जब ध्यान लगाते हैं और आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनने आत्मा के सुख को ले लिया और उसमें लीन हो गया है उसे मोक्ष का पता चल जाएगा, और जिसे आत्मा के सुख का पता नहीं है उसे मोक्ष का पता भी नहीं है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का आत्मा में लीन होना। क्या? बाहर की वस्तुओं से सुख लेने को जो ले रहे हैं उसको छोड़ करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होना, और उसमें जो सुख मिल गया और उसकी गहराई में पहुंचते पहुंचते वो मोक्ष तो बाद में मिलेगा। कौन सा? सिद्धालय वाला। वो मोक्ष तो बाद में मिलेगा, लेकिन ध्यान के माध्यम से आपको जो सुख यहाँ मिलने लगा है बस यहीं से आपके एक एक चरण उस सिद्धालय की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। मोक्ष प्राप्त बाद में होगा, चरण बढ़ने शुरू हो गए हैं, चलना आपने शुरू कर दिया है। जब पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, आनंद तो यहीं बैठकर आ गया। और जो बाहर के सुख में सुखी होता है वो मोक्ष शब्द का नाम तो जानता है मगर मोक्ष क्या होता है वो नहीं जानता है। जो ध्यान नहीं करता है, जो ध्यान नहीं करता है वो मोक्ष को नहीं जानता है, और जो ध्यान करता है वो मोक्ष को जानता है। अब जैन धर्म के हिसाब से ध्यान कैसा? ऐसा नहीं, वो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग में ध्यान करवाते हैं, डिप्रेशन दूर करने के लिए, शरीर की बीमारियां दूर करने के लिए ध्यान करवाते। देखो एक लाइट अंगूठे में आई, फिर वो लाइट और ऊपर आई, फिर घुटने में आई, फिर और ऊपर आई, फिर यहाँ से आई, फिर सिर में आई, फिर वापस जा रही है। ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है इस बात के लिए ज्ञान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आगे सरकाओ। तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला तत्व कौन सा है? जीव। और अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष। अपनी चर्चा जीव पर हो गई, अजीव पर हो गई, है ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा पर हो गई। अब अपन चर्चा करेंगे मोक्ष पर कि मोक्ष क्या है। अब बताइए मुझे मोक्ष क्या है? नाम तो सुना है ना मोक्ष का, है ना, जाना भी चाहते हो, लेकिन क्यों जाना चाहते? क्या है वहाँ पर? वहाँ ना तो मकान है, ना कोठी है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना धन है, ना पैसा है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना रिश्तेदार है, ना टीवी है, ना बीवी है, ना वहाँ मोबाइल है। फिर क्यों जाना चाहते हो मोक्ष? अरे बोलिए ना। वहाँ पर जो जो चीज़ें आज आपके पास में हैं
पहली बात। और जिन जिन चीज़ों की आप कमाई कर रहे हैं, दूसरी बात। और जिन जिन चीज़ों के आपने लक्ष्य बना रखे हैं कि मुझे अपने जीवन में वो गाड़ी तो ज़रूर खरीदनी है, अपने जीवन में ऐसा मकान तो ज़रूर बनाना है, अपने जीवन में ऐसा ज़रूर करना है ना। जो जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं वो मोक्ष में कुछ भी नहीं है, फिर आप मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? प्रश्न। ये हाथ में कल्याण होता क्या है? क्या कौन सा झंझट? अच्छा, संसार मोह माया है। ओहो, आपको समझ में आ गया? हाँ या ना जवाब दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो उस मोह माया में सुख कितना है? बच्चे ठीक ठाक हैं, सुख। शरीर स्वस्थ है, सुख। घर में धन पैसा ठीक ठाक है, सुख। गाड़ी वगैरह हैं, ड्राइवर है, सुख। रिश्तेदार अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं, सम्मान करते हैं, सुख, है ना। बच्चे भले यहाँ नहीं हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं मगर अपना कमा खा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहेगा मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। क्या कहेगा? भगवान बस धन्यवाद तेरा, बहुत कुछ दिया तूने मुझे, भगवान बस ऐसे ही देते रहना। क्या? अरे बोलिए ना, ऐसे ही देते रहना। यानी बच्चे ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी नहीं है ना। तुम्हारे बच्चे के बच्चे हो गए वो भी ठीक ठाक हैं, उनके बच्चे हो गए वो भी ठीक ठाक है, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, खाना पीना ठीक। फूलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी है, और किसी का कर्जा ना हो, है ना, घाटा ना पड़ गया हो, कर्जा ना हो। इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे सिर पे किसी का कर्जा नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं। आप इसे मानते हैं कि आप सुखी हैं। 16 सुख होती हैं, मान लो 16 सुख आपके पास में हैं, लेकिन उन सुखों की कोई गारंटी है क्या कि कितनी देर के लिए हैं, कितने साल के लिए हैं, कितने समय तक के लिए हैं? कोई गारंटी है क्या? अरे बोलिए ना। चलो फिर भी कोई 5 साल की गारंटी ले ले, तो 5 साल के बाद क्या तुम रहोगे नहीं? 5 साल के बाद दुख आ गया, फिर क्या करोगे? अरे बोलिए ना। अभी आज आपके बच्चे हैं, बड़ी टेंशन करते, इतनी टेंशन करते हैं बच्चे के लिए। लाइट को जाने में लगी, है ना। सुख जाने में कितनी देर लगती है? जितनी देर लाइट को जाने में लगे, इतनी देर में दुख आ जाता है। इतनी स्पीड है दुख की। सुख तो बड़े धीरे धीरे आता है। मान लो हड्डी मजबूत करना है तो कितने दिन दवाई खाओगे, कितने दिन एक्सरसाइज करोगे, तब कहीं वो शरीर मजबूत होगा। और हड्डी टूटना हो तो इस सुख आने में कितनी मेहनत लगती है और दुख आने में कितनी मेहनत लगती है। सुख बड़ा क्षण भंगुर है। तो जो सुख है वो सांसारिक सुख मान रहे हैं कि 16 सुख हैं, मगर कितनी देर के लिए हैं इस बात की कोई गारंटी। जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, आदिनाथ भगवान को ले लो, ठीक है। आदिनाथ भगवान राज्य में रह रहे हैं, प्रजा आज्ञाकारी, पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सब तरफ से सुखी, पूरे 16 सुख हैं। और इन सुखों को भोगते भोगते 83 लाख पूर्व निकल गए। कितने? 83 वर्ष नहीं, 83 लाख पूर्व समय निकल गया बड़े आराम से। सुख का समय पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। दुख नहीं, दुख का समय पता चलता है, सुख का समय पता नहीं चलता है। अब आदिनाथ भगवान को वैरागी नहीं हुआ, अब सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई। क्या कि तीर्थंकर बन के इस संसार में आए हैं, वैराग हुआ नहीं,
दीक्षा नहीं लेंगे तो ये जिन धर्म की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? दीक्षा लेना तो बहुत जरूरी है। अब सौधर्मेंद्र ने सोचा इन्हें वैराग्य कैसे आए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी हो, इतने सुखी कि किसी की मृत्यु ना देखी हो। यदि एक मृत्यु भी देख लेते तो वैराग्य आ जाता। अब सौधर्मेंद्र ने व्यवस्था करी। किसकी? अरे बोलिए ना, वैराग्य की व्यवस्था करी। कैसी व्यवस्था करी? ये व्यवस्था करी कि नीलांजना को नृत्य करने के लिए भेजा। हाँ, नृत्य दे भाई, आदिनाथ प्रभु नृत्य भी आप सुख देखो, स्वर्ग की अप्सराएं उन्हें नृत्य दिखाने आती थी। आप सुख की सीमा देखो, चरम सीमा, कि सुख किस क्वालिटी का था। अभी वर्तमान की हीरोइन के नृत्य आप देखते हो ना, अरे बोलिए ना, कितना आनंद आता है, आता है ना। उनको तो स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य दिखाती थी। अब सौधर्मेंद्र ने उस अप्सरा को भेजा जो अप्सरा की आयु थोड़ी सी रह गई थी। अब वो नीलांजना नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते उसकी जो आयु कर्म खत्म हुआ, विलीन हो गई। अब विलीन हो गई, लेकिन तत्काल उसी क्षण उसी तरह की बिल्कुल उसके जैसी दूसरी नीलांजना वहाँ उपस्थित हो गई, यानी सौधर्मेंद्र ने कर दी। जो सामान्य लोग हैं वो नहीं समझ पाए, लेकिन भगवान ने देखा, अरे जो पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो आयु कर्म खत्म हो गया, और ये जो नई वाली है ये दूसरी वाली है। इसका मतलब ये है कि निश्चित ही है एक दिन मेरा भी आयु कर्म खत्म होगा। और ये संसार की क्षण भंगुरता है कि नृत्य भी पूरा नहीं कर पाई, और आयु कर्म यदि बीच में खत्म हुआ तो बीच में ही जाना पड़ा। कोई व्यक्ति यदि बस स्टैंड पे आयु कर्म खत्म हो जाए तो वो घर तक नहीं जा पाता, वहीं बस स्टैंड पे ही चला जाता है। कोई यदि रेल में सफ़र कर रहा है घर जाने के लिए और उसका आयु कर्म रेल में ख़त्म हो जाए तो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। यदि वो बाथरूम में गया है और आयु कर्म बाथरूम में ख़त्म हो जाए तो वो बाहर नहीं आ पाता है। यह है आयु कर्म की विडंबना। जितनी सांस मिली है, एक सांस भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है। शरीर की चाहे कितनी सेवा कर लेना, कितना सजा लेना, कितना संवार लेना, इसे भगवान को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। 83 लाख पूर्व घर में आराम से रहे, 16 सुखों में रहे, वैराग्य नहीं आया। कब वैराग्य आया? जब एक मृत्यु देखी। लोकांतिक देव आए, प्रभु जो आप विचार कर रहे हैं वो उत्तम है, प्रभु जो आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है, प्रभु आपने जो विचार किया है हम उसकी अनुमोदना करते हैं। लो वैराग हो गया, अनुमोदना हो गई। अब आया वैराग, छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा था? छोड़ा था या छूट गया था? हैं? छोड़ा था या छूट गया था? यदि आपके हाथ में एक पीतल का हार है, पीतल का हार, और आपसे कोई कहे कि ये सोने का हार ले लो, तो पीतल का हार छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगा? हैं? छूट जाएगा। यूं फेंकोगे छूट नहीं जाएगा, यूं फेंकोगे। ये पड़ा तेरा पीतल का हार, बहुत दिन पीतल का पहन लिया, अब नहीं चाहिए मुझे, ला भाई सोने का देते। देखो सोने के नाम पे तालियां बज गई। ये मोह देखो, बात आत्मा की चल रही है और तालियां सोने पे बज रही है। मोह ऐसे नहीं छूटने वाला, अनंत काल का मोह है। इसको छोड़ने के लिए खुरुच खुरुच के निकालना पड़ेगा। जैसे
आपके बर्तन जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो खुरच खुरच के साफ करते हो, ऐसे इस मोह को भी खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। मानते तो हो कि मोह खराब है, माया खराब है, और छोड़ते भी नहीं। मानते हो, जानते हो, मगर छोड़ते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक व्यक्ति ये मानता है शराब पीना बुरा है, वो मानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, वो जानता है कि शराब में मेरे लाखों रुपए ख़त्म हो चुके हैं, वो जानता कि ये लाख रुपया यदि मैंने दान दिया होता तो शायद मैं प्रतिमा विराजमान कर देता है। इतना गुटखा खा लिया कि कई प्रतिमा विराजमान हो जाती, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? व्यसन, बुरी आदत, खोटी आदत। बस ये जो मोह है ना, ये किसी शराब से कम नहीं है, और अनंत काल से पी रहे हैं, इसलिए छूट भी नहीं रहा है। तुम चाहते हो कि छोड़ो तो भी वो तुमसे थोड़ा आगे सरक आओ, आगे आ जाओ, तुम लोग वहाँ चले जाओ उस साइड में। नहीं पा रहे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब बच्चे को चलना नहीं आता है तो क्या करते हो? उंगली पकड़ पकड़ के चलाते हो, है ना? ऐसे ही जब तक ये आपका स्वयं से नहीं छूट रहा है तो पहले अशुभ से शुभ में आना पड़ेगा, यानी देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। पहले संसारी की अंगुली छोड़ के देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़ो, फिर जब चलना सीख जाओ तो इनकी अंगुली छोड़कर अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ। अब अंगुली पकड़ी तो है, मगर जरा ढीली ढाली पकड़ी है, हैं? अभी अंगुली दोनों तरफ पकड़ी, एक हाथ से घर की अंगुली पकड़ी है और एक हाथ से देवशास्त्र गुरु की अंगुली पकड़ी है। अब जब घर में कोई काम होता है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हो? मान लो आपका पूजा करने का नियम है और घर में शादी है, क्या होगा? अरे बोलिए ना, गांव में साधु आए हैं और घर में शादी है, प्रवचन सुनने जाओगे? हैं? नहीं जाओगे? चौका लगाओगे? नहीं लगाओगे? अरे कहना चौका तो बात दूर की है, दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। क्या करें माता जी, आपको पता है शादी में कितना काम होता है। अच्छा, मंदिर में प्रोग्राम है और शादी से जितना आपका प्रोग्राम, उससे बड़ा प्रोग्राम मंदिर में है, और आपके दुकान का समय है, बताइए प्रोग्राम में जाओगे? नहीं जाओगे। क्या करें माता जी, दुकान जाना पड़ता है। आपने अंगुली तो पकड़ी है मगर ज़रा ढीली पकड़ी है, और इसमें आपकी भी गलती नहीं। वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं, यदि उसमें आप जरा से पीछे रह गए तो समाज में आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो चीज़ मैनेज करके रखनी पड़ती है कि कुछ तो हो मेरे पास में। अब इतनी दृढ़ता नहीं है हमारे पास में कि सामने वाला दान दे रहा है और हमारे मन में ये भावना आए कि हमें भी दान देना है। इसके लिए आपको वो चीज़ मैनेज करके रखनी पड़ती है ना? चलिए, वो भी ठीक बात है। चलो, आप उद्देश्य आपका यही है कि कुछ मेरे पास हो तो मैं भी दान करूं, आपने उद्देश्य बना लिया। लेकिन बात चल रही है मोक्ष की, अभी ग्रस्त की बात नहीं चल रही है। अभी कौन सी बात चल रही है? मोक्ष की। तो अभ्यास जो सामायिक बताई है कि एक टाइम सामायिक रोज करना चाहिए। सामायिक में क्या करना चाहिए? सामायिक में यही करना चाहिए कि मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। तीनों को पहचानो और जो सही है उसकी उंगली पकड़ो। ठीक है, समझ में आ गया मोक्ष क्या है? अभी पूरा नहीं आया, चलो कल फिर बता दूंगी, कल सुन लेना, ठीक है? अरे बोलिए ना, ठीक है। मंत्र में रक्ष रक्ष का, बनाने में अक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का, हवा के रुख का,
शरीर में मुख का और मोक्ष के सुख का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और करने में आत्मा के धर्म का, पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का और देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़ने का। अंगुली पकड़ने का मतलब आप भगवान को पकड़ के मत बैठ जाना। अंगुली का मतलब भाव से जुड़ना, अटैच होना, है ना। चलिए, और कहाँ का महत्व बताऊं? शब्द बोलिए। कृतिके, ये क्या है? गांव का नाम है, क्या है? अच्छा, कृतिके शब्द है। नहीं, इन्हें कृतिके कहा तो बता देती हूँ, ऐसी क्या बात है। पीने में पेय का, वो चिपकाने के लिए ले का, और नामों में कृतिके का, मोबाइल में सिम का, कागज के रिम का और आने वालों में वासिम का। और बताइए कहाँ से आए? आगरा। सतियों में अनंग सरा का, मध्य प्रदेश में झरा का और आने वालों में आगरा का। जबलपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में जबलपुर का। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए? कूट, सहस्त्रकूट। फलों में फूट का, नारियल में जूट का और सोनागिर के पर्वत पर बनने वाले सहस्त्रकूट का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, अच्छे भावों को धरने का और सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराज